नमस्कार। हिंदी स्टार भी सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज पार्ट 2 चैप्टर 4 आत्मकथ्य। आत्मकथ्य कविता की व्याख्या अर्थात आत्मकथ्य पोयम का एक्सप्लेनेशन और आत्मकथ्य कविता पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के उत्तर अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आत्मकथ्य कविता का ये आखिरी पद है, आखिरी स्टैंजा है। इसमें है कि कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि छोटे से जीवन का, मेरा जीवन बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, उस जीवन की बड़ी बड़ी कहानियां मैं आपको क्या सुनाऊं। अर्थात मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है, मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं है। आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। पर यहाँ पर क्या प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरा छोटा जीवन है और उसकी कोई बड़ी कहानी नहीं। कुल मिला के बात यह है कि अपनी कहानी बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, हम प्रश्नों के उत्तर के दौरान आपको बताएंगे। अभी संक्षिप्त व्याख्या। कवि कह रहा है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या अच्छा नहीं कि औरों की बातों को सुनता हुआ मैं मौन रहूं। मतलब कवि कह रहा है कि मैं बाकी लोगों की सुनूं, अपनी क्यों सुनाऊं। और सच्चाई ये है कि जो विद्वान होते हैं वो सुनते ज़्यादा हैं, सुनाते कम हैं। वो औरों से सुन करके सीखना चाहते हैं। और प्रसाद जी बहुत बड़े विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वो भले नहीं मान रहे हैं लेकिन हम आप तो जानते ही हैं। फिर कह रहे हैं कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके तुम भला क्या करोगे, तुम्हें मिलेगा क्या उसमें। कुछ नहीं है, ये गागर रीति है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। प्रसाद जी ऐसा कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा में कुछ ऐसा नहीं कि जो तुम सुनोगे तो उससे बड़ा मोटिवेट हो जाओगे या बहुत कुछ ऐसा मसालेदार चीज पा जाओगे कि तुम्हारी टीआरपी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी आत्मकथा सुनाने का समय भी नहीं है, मेरी मौन व्यथा थकी हुई है, सोई हुई है, इसलिए अभी उसको जगाओ मत। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। अर्थात प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो मेरी व्यथा है, जो मेरी पीड़ा है, वो मौन है, अभी उसको छेड़ो मत, दर्द को कुरेदो मत। मैंने पहले बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी का गृहस्थ जीवन 3 बार उजड़ चुका है। उनकी 3 पत्नियां मर गईं और बहुत सारे दुख थे जीवन में उनके। सारा यहां नहीं बताया जा सकता, समय की सीमा है। तो वही यहां पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरी मौन व्यथा को छेड़ो मत, मेरे दर्द के को छेड़ो मत। अभी वो सोई है, शांत है तो शांत रहने दो। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों कुरेदना चाहते हो मेरे जख्म को। इसलिए प्रसाद जी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। वो कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी भोली है, बड़ी साधारण है, कोई महान बात नहीं है। और अभी समय भी नहीं है कि उसको छेड़ा जाए, उस जख्म को फिर से हरा किया जाए। वो मेरी व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा होती है, सोई हुई है, उसे सोए रहने दो। अर्थात मेरे जख्मों को कोरेदो मत, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मत मारो। ये हो गया इसका अर्थ। इस पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं। मार्कर नीला वाला गलों करता है। पहला प्रश्न मैं लेता हूं, आत्मकथा कविता की भाषा कैसी है। 4 ऑप्शन, प्रतीकात्मक है, तत्समनिष्ठ है, रहस्यमयी है और उपरोक्त सभी। क्या सही होगा इसमें से। आत्मकथ्य कविता की भाषा प्रतीकात्मक भी है, तत्समनिष्ठ भी है और रहस्यमयी भी है। रहस्यमयी इसलिए है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी थे, उनकी कविता में रहस्य रहता ही था। तो ऑप्शन इसमें सही क्या होगा, उपरोक्त सभी। अर्थात प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य, तत्समनिष्ठ भी है, रहस्यमयी भी है
और प्रतीकात्मक भी है। इसी प्रश्न सेम रहेगा, अगर ऑप्शन बदल गया तो क्या होगा? आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? 4 ऑप्शन फिर से दे रहा हूं, प्रश्न वही है, ऑप्शन में बदल दे रहा हूं। ऑप्शन है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक एवं छायावादी, इनमें से कोई नहीं। तो ना तो वर्णनात्मक सही होगा ना विवेचनात्मक, बल्कि आत्मकथ्य कविता का नाम है तो आत्मकथात्मक तो है ही, और प्रसाद जी छायावादी कवि हैं तो छायावादी भी है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है कि आत्मकथा कविता की भाषा आत्मकथात्मक एवं छायावादी है। अगला प्रश्न लेता हूं, और अगला प्रश्न है कवि की आत्मकथा कैसी है? पहला ऑप्शन प्रभावशाली, दूसरा ऑप्शन सुखद, तीसरा ऑप्शन मधुर और चौथा ऑप्शन भोली। आपको बताया मैंने कि कौन सही होगा। प्रसाद जी की आत्मकथा की शैली कैसी है? प्रसाद जी की आत्मकथा कैसी है? भोली है, प्रभावशाली नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं कोई महान कवि नहीं हूं, महान कुछ नहीं है। सुखद भी नहीं है, मैंने बताया है कि उनका गृहस्थ जीवन 3-3 बार टूट चुका है। तो सुखद नहीं तो मधुर भी नहीं है, लेकिन भोली है, वो कविता में व्याख्या के दौरान आया है। फिर अगला है कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया? अगला प्रश्न है कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? कहानी के लिए, अंतर्मन के लिए, आत्मा के लिए या प्रेमिका के लिए। 4 ऑप्शन है। प्रश्न क्या है? कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? पहला ऑप्शन कहानी के लिए, दूसरा अंतर्मन के लिए, तीसरा आत्मा के लिए, चौथा प्रेमिका के लिए। तो इसमें सही उत्तर क्या है? अंतर्मन के लिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्योंकि पद बहुत छोटा है तो ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है कवि की मौन व्यथा है जागृत अवस्था में, बेचैन अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में या शांत अवस्था में? कौन सा सही ऑप्शन होगा? सुषुप्त अवस्था में, सोई हुई है। अभी मेरी मौन व्यथा सोई हुई है, कवि ने स्वयं कहा है कविता में आप देख लीजिएगा। फिर आखिरी प्रश्न वो है कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता है कि कवि अपने जीवन से जुड़ी हुई निजी बातें, व्यक्तिगत बातें सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न यहां फिर बन जाता है कि कवि अपने जीवन से जुड़ी निजी बातें सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? तो इसलिए नहीं करना चाहता है कि कवि के जीवन में बहुत कुछ खट्टा मीठा रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खट्टा ही ज़्यादा रहा है, मीठा कम रहा है। मैंने बार बार बताया कि कवि का गृहस्थ जीवन 3-3 बार उजड़ चुका है, उसके जीवन में दुख ही ज़्यादा है, सुख नहीं है। और आप जानते होंगे जब आपके जीवन में दुख होता है तो उस समय दोस्तों की पहचान हो जाती है, दोस्त अपना असली रंग दिखा देते हैं। तो कवि इसलिए नहीं लिखना चाहता है कि उसके बड़े करीबी दोस्तों की पोल पट्टी खुल जाएगी, और पोल पट्टी खुल जाएगी तो संबंध खराब हो जाएगा। आप जानते हैं सच बोलना भी कठिन है और सुनना भी कठिन है। तो कभी नहीं चाहता कि जो उसके प्रियजन हैं, मित्रगण हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे उसका संबंध खराब हो। और आत्मकथा की शर्त यह होती है कि आप वहां पूरी ईमानदारी बरतें, झूठ नहीं बोलें। आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो आप ही जानते हैं ना, सच्ची तो वही है, तो आपको एक नैतिकता का पालन करना होता है। या तो लिखिए मत, लिख रहे हैं तो ईमानदारी बरतिए, पूरी तरह से लिखिए सच्ची। इसलिए प्रसाद जी ने नहीं लिखा क्योंकि वो बेईमानी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अपने निजी जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन के दुखों को सबके साथ साझा नहीं करना चाहते थे, सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, पहला कारण। और दूसरा कारण यह हुआ कि इससे उनके बहुत से करीबी दोस्तों की पोल पट्टी खुल जाती, जिससे उनके संबंध खराब होते। इसलिए प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। ये इस पाठ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी परीक्षा में आने की अक्सर संभावना रहती है, अक्सर आता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।